हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और जो जो भी मैंने आपको अपने लेक्चर्स कंप्लीट किए हुए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आपके जो भी डाउट्स होते हैं अपनी ड्यूरिंग स्टडी वो आपको अच्छे से क्लियर हो पा रहे होंगे। मैंने आपका लास्ट लेक्चर्स में एक नाइट्रिक एसिड टॉपिक कवर किया था जिसके मैंने आपको 3 लेक्चर्स कराए हुए थे, जिसमें एक में आपका लैब प्रिपरेशन मेथड था, सेकंड में आपका था यानी कि ओस्टवार्ड का मेथड एंड थर्ड लेक्चर में मैंने उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट किया हुआ था। आई थिंक आप लोग को वो लेक्चर मेरा पसंद आया होगा, वीडियो मैंने जो किया हुआ था। अब इसी सीरीज़ में मैं आपको केमिस्ट्री की आज सल्फ्यूरिक एसिड कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरा बस आप लोग से यही कहना है कि जो भी मेरे लेक्चर को देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और उसके बाद शेयर करें, देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देन आज के हम लोग इस लेक्चर को चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर में आपका टॉपिक है सल्फ्यूरिक एसिड, मींस जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2SO4 एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर जो मास होता है 98 होता है। और जो आपका स्ट्रक्चर है देखिए, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और S में आपका 2 O आपके यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड आपके जुड़े हुए हैं। ओके, तो नेक्स्ट आपका क्या इंट्रोडक्शन में है, सल्फ्यूरिक एसिड इज रिजिडली कॉल्ड द किंग ऑफ द केमिकल्स, यानी जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स, बिकॉज देयर इज़ अ नो अदर मैन्युफैक्चर्ड कंपाउंड, इसके अलावा कोई भी अदर मैन्युफैक्चर्ड कंपाउंड नहीं विच इज़ यूज्ड बाई सच अ लार्ज नंबर ऑफ द की इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो भी आपकी इंडस्ट्रीज़ होती है मेनली उनमें बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल में ये कंपाउंड यूज़ होता है। इट हैज़ बीन नोन फॉर लॉन्ग टाइम, ये लॉन्ग टाइम से जाना जाता है। इन द लेटर मिडिल एज में क्या हुआ, इट वॉज ऑब्टेन्ड एज एन ऑयल विस्कस लिक्विड बाई हीटिंग क्रिस्टल्स ऑफ द ग्रीन विट्रॉल एंड इट वॉज नोन बाई द नेम ऑफ द ऑयल ऑफ द विट्रॉयल। ठीक है, हम लोग इसको ऑयल ऑफ विट्रॉयल के नाम से जानते थे पहले। अब इसमें क्या है देखिए, हम लोग इसको रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। ट्वाइस मॉलिक्यूल FeSO4.7H2O, इसको आपने हीट किया तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 और 14 मॉलिक्यूल H2O के आपके निकल गए। फिर क्या कह रहा है, जो सल्फर ट्राईऑक्साइड होता है इसको इवॉल्व करता है गैस डिजॉल्व इन द वाटर फॉर्मिंग सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। हाँ, तो हम लोग इसको बताते हैं, रिएक्शन है SO3 प्लस H2O गिव्स H2SO4, मीन्स इन फ्री स्टेट सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड इन सर्टेन मिनरल स्प्रिंग्स एंड इट्स फॉर्म्ड बाई एक्शन ऑफ द वाटर ऑन सर्टेन सल्फाइड्स, यानी कि कुछ सल्फाइड्स में आपका ये आपका फ्री स्टेट में मिलता है। ठीक है, अब आते हैं इसके हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कैसे प्रिपरेशन होती है इसकी समझिए। फर्स्ट मेथड है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, मीन्स जो सल्फर डाइऑक्साइड के एक्वस सोल्यूशन के ऑक्सीडेशन से हम लोग को क्या मिलता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए, ट्वाइस मॉलिक्यूल SO2 प्लस ट्वाइस मॉलिक्यूल H2O प्लस O2 दैट्स गिव ट्वाइस मॉलिक्यूल H2SO4। ओके, फिर आपका सिंगल मॉलिक्यूल है SO2 प्लस ट्वाइस H2O प्लस Cl2 आपका, यानी कि H2SO4 प्लस ट्वाइस HCl आपका निकल गया। ठीक है, तो जो कलर आपका यानी कि जो Cl2 एंड Br2 क्या इफेक्ट्स हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, सल्फर विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो ये क्या है, रिएक्शन मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कराई थी अगर आपको याद हो। मीन्स S प्लस 6HNO3 गिव्स H2SO4 प्लस 6NO2 प्लस H2O। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी रिएक्शन कराई थी सल्फर विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, अगर आपको याद हो तो उसको देखिएगा फिर रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट फिर आता है आपका ऑप्शन मैन्युफैक्चर ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये एक तरह का प्रोसेस होता है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड एग्जाम्स में आता भी है, तो आई थिंक आप इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या है, द वेरियस स्टेप इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस एज फॉलोस, मीन्स फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड, पहले तो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाई रोस्टिंग मेटेलिक सल्फाइड इन एयर, यानी कि देखिए रिएक्शन कराई गई आयरन पायराइड्स की, FeH2 4 मॉलिक्यूल प्लस 11O2 गिव्स ट्वाइस मॉलिक्यूल Fe2O3 प्लस 8 मॉलिक्यूल SO2। ओके, और फिर क्या करते हैं, बाई बर्निंग लियोसामिया सल्फर 99.5% प्योर इन प्योरीफाइड एयर। ओके, तो S प्लस O2 इक्वल टू SO2, मीन्स सेकेंड स्टेप आता है आपका प्योरीफिकेशन ऑफ गैसेस, द मिक्सचर ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड एंड एयर कंटेन्स वेरियस इम्प्योरिटीज़ विच मस्ट बी रिमूव, यानी जो मिक्सचर होता है सल्फर डाइऑक्साइड का वो यार बहुत सारी इम्प्योरिटीज इसमें आपकी क्या की जाती है, मस्ट बी रिमूव्ड, यानी कि रिमूव करना पड़ता है, अदरवाइज द कैटलिस्ट लूज
लूजेस इट्स एफिशिएंसी। नहीं तो कैटलिस्ट जो होते हैं यानी कि जो रिएक्शन की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं, वो क्या करेंगे? अपनी एफिशिएंसी को लूज़ कर देंगे। ओके? आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आपका प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके देखिए, इसमें जो फिगर बना हुआ है, यही आपका है कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 एसिड। ओके? देखिए, इसमें क्या है अलग-अलग पहले तो पार्ट ऑफ द प्लांट यानी जितना बड़ा प्लांट बना हुआ है, इसके पहले पार्ट दिए हुए हैं। आई थिंक इनको आप देखिए, क्या-क्या इसका यूज़ है। पहला तो है बॉयलर, बॉयलर का क्या यूज़ है? फॉर पासेस ऑफ द प्यूरिफाइड एयर और ऑक्सीजन। ओके? तो ये बॉयलर का यूज़ हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका? मतलब यूज़ क्या एक्चुअली फंक्शन है, ठीक है? देखिए, फिर सल्फर और आयरन पाइराइड बर्नर्स, इसका क्या यूज़ मतलब फंक्शन है? फॉर प्रोडक्शन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड बाय बर्निंग सल्फर और आयरन पाइराइड्स, इसका ये फंक्शन हो गया। फिर नेक्स्ट है डस्टिंग चैम्बर का क्या है ये आपका फंक्शन है? फॉर रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल बाय डाउनवर्ड ब्लो ऑफ द स्टीम। ओके? यानी वायु के डाउनवर्ड ब्लो कराया जाता है। नेक्स्ट क्या है? कूलिंग पाइप्स, यानी पाइप्स को कूलिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे? फॉर कूलिंग द गैसेस बाई पासेस थ्रू द आइसोलेटेड पाइप, यानी जो आइसोलेटेड पाइप से गैस पाइप होके जा रही है उसको कूलिंग करना। फिर नेक्स्ट है स्क्रबिंग टावर, इसका मतलब क्या है? फॉर फर्दर रिमूवल ऑफ द इम्प्योरिटीज एंड डस्ट पार्टिकल बाय डाउनवर्ड स्प्रे ऑफ द वाटर, यानी जो फर्दर आपकी इम्प्योरिटीज और डस्ट पार्टिकल बच जाते हैं उनको रिमूव करना। उसके बाद नेक्स्ट आपका ड्राइंग टावर क्या आता है? ड्राइंग टावर का मतलब होता है फॉर ड्राइंग मॉइस्ट गैसेस, यानी जो मॉइस्ट गैसेस होती हैं, जो नमी होती है, तो इसमें ड्राइंग कर देना बाय डाउनवर्ड स्प्रे ऑफ द कंसनट्रेटेड H2SO4, ये आपका काम आता है। फिर नेक्स्ट है आपका आर्सेनिक प्योरीफायर, इसका क्या काम होता है? फॉर रिमूविंग आर्सेनिक ऑक्साइड बाई पैसेस ओवर फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसके ऊपर पास करके क्या करते हैं? यानी आर्सेनिक ऑक्साइड के को रिमूव करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या कह रहा है? टेस्टिंग बॉक्स, ये क्या होता है? फॉर टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ द गैसेस बाई पासेस ऑफ द लाइट थ्रू द डार्क एंड बॉक्स। ओके? ये फंक्शन हो गया आपका टेस्टिंग बॉक्स का। नेक्स्ट क्या है फिर आपका? कॉन्टैक्ट टावर, कॉन्टैक्ट टावर का क्या फंक्शन है? फॉर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ द SO2 टू SO3 बाई पासेस ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन थ्रू आयरन टावर एंड पैक्ड विद वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट इनिशियली हीटेड टू 450 डिग्री सेल्सियस। ओके? आई थिंक आपको इसका पता चल गया हो फंक्शन। नेक्स्ट क्या है? एब्जॉर्प्शन टावर, मीन्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द सल्फर ट्राइऑक्साइड वेपर्स बाई डिसेंडिंग स्टीम ऑफ द कंसनट्रेटेड H2SO4 98%, जो आपकी हीट को यानी कि परसेंटेज होता है इसकी कंसनट्रेशन। नेक्स्ट क्या है? डिस डिल्यूजन टैंक में काम होता है, फंक्शन होता है फॉर डिल्यूशन ऑफ द वॉल्यूम बाई फ्लो ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द वाटर। ओके? ये आपका हो गया। तो इस तरह से जिसके पार्ट थे इस प्लांट के, आई थिंक आपने ये समझ लिए। आके आइए अब हम लोग इसके पूरा प्रोसीजर समझते हैं। कह रहा था मिक्सचर इज पास्ड थ्रू अ प्योरीफायर कॉल्ड इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर बोलते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ द चैम्बर, जो कि चैम्बर में कंसिस्ट करता है विद वायर्स ऑफ द हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि इसके वायर होते हैं हाई वेरी हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के होते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्ज अट्रैक्ट सॉलिड पार्टिकल विच आर रिमूव्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिनको रिमूव करना होता है। द मिक्सचर इज देन लेड टू अ वाटर स्क्रबर, यानी जो मिक्सचर होता है उसको कहाँ पे ले जाया जाता है? वाटर स्क्रबर में, वेयर इट इज़ कम्प्लीटली फ्रेड फ्रॉम डस्ट पार्टिकल, जो कि डस्ट पार्टिकल से बिल्कुल फ्री हो जाता है। एंड इट इज़ देन ड्राइड बाई अ स्प्रे ऑफ द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको सुखाया जाता है किसके थ्रू? स्प्रे करके कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इन अनदर चैम्बर, दूसरे चैम्बर में। इट देन गोज इन द आर्सेनिक प्योरीफायर, और उसके बाद क्या होता है? आर्सेनिक प्योरीफायर में चला जाता है, वेयर एवरी ट्रेस ऑफ द आर्सेनिक ऑक्साइड इज रिमूव, जो आपके आर्सेनिक ऑक्साइड के ट्रेसेस होते हैं वो आपके रिमूव कर दिए जाते हैं। थर्ड प्रोसेस है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझिए। वैसे तो पूरा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक एक स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। कह रहे द क्लीन ड्राइड गैसियस मिक्सचर ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड एंड एयर इज पास्ड थ्रू कॉन्टैक्ट टावर, इसको कॉन्टैक्ट टावर में हम लोग पास करते हैं। लूजली पैक्ड विद वेनेडियम पेंटॉक्साइड, यानी कि किसके थ्रू पैक्ड होना चाहिए लूजली? यानी कि वेनेडियम पेंटॉक्साइड और प्लेटिनम ऑन परफोर्टेड स्लैब्स, जो इसकी बेसिकली होती हैं। द कैटलिस्ट इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल आयरन पाइप्स, यानी जो कैटलिस्ट होता है प्लेस किया जाता है वर्टिकल आयरन पाइप्स में, इनसाइड अ सिलेंड्रिकल आयरन टावर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्टर बोलते हैं। ओके? आई थिंक आपको प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। अगर ना समझ में आए तो आप वीडियो को रिप्ले करके दोबारा देख सकते हैं। अच्छे से मैं समझा रहा हूँ आपको। हेयर द प्री हीटेड मिक्सचर ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड, यानी जो सल्फर डाइऑक्साइड का
प्री हीटेड यानी पहले से हीट किया हुआ मिक्सचर होता है एंड एयर ऑक्सीजन जो होती है ऑन पासिंग थ्रू द कैटलिस्ट पाइप्स फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड को फॉर्म कर लेती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप ध्यान रखिएगा इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस की। देखिए लिखा हुआ है ट्वाइस मॉलिक्यूल SO2 प्लस O2 रिवर्सिबल रिएक्शन है। वेनेडियम पेंटॉक्साइड मीन्स V2O5 और टेम्परेचर कितना लेना है 450 डिग्री सेल्सियस, तो बन जाएगा ट्वाइस मॉलिक्यूल SO3 और हीट आपकी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आपका, कह रहा है सिंस द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये आपका क्या रिएक्शन कैसी है, हाईली एक्सोथर्मिक है। देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ये आपके जो हीट जैसे रिलीज होती है और हीट आपकी कहीं पे प्रोड्यूस होती है, तो ये आपके हीट से रिलेटेड वर्ड रहे हैं। मैंने आपको बोला भी था कि इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, अगर कोई डाउट हो तो बोलिएगा कमेंट सेक्शन में, आपको इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके, लेकिन यहाँ पे आपका आए तो समझिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एक्सोथर्मिक द कैटलिस्ट इज हीटेड ओनली द बिगिनिंग टू द अबाउट 450 डिग्री सेल्सियस। इसलिए कि आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से इसको केवल बिगिनिंग टेम्परेचर यानी 450 डिग्री सेल्सियस तक ही हीट करना पड़ता है। क्या द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बाई द हीट इवोल्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन। जो हीट इवॉल्व होती है इसके थ्रू क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन बन करता रहता है। फिर नेक्स्ट है आपका, इसमें कह रहा है फोर्थ पॉइंट क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द सल्फर ट्राइऑक्साइड इन सल्फ्यूरिक एसिड। जो एब्जॉर्प्शन होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड का वो सल्फ्यूरिक एसिड में कैसे हो जाता है, देखिए कह रहा है द गैस इज कूल्ड इन अ हीट एक्सचेंजर। ये आपकी गैस जो होती है कूल कर ली जाती है आपकी यानी कि हीट एक्सचेंजर में, एंड देन एब्जॉर्ब इन एब्जॉर्प्शन टावर। और एब्जॉर्प्शन टावर में क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 98%। 98% में इसका क्या होता है आपका, इन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। मीन्स SO3 प्लस H2SO4 गिव्स H2H2O7। मीन्स इसका फार्मूला क्या होता है, ओलियम, या फिर इसको क्या बोलते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि इसको जो सल्फ्यूरिक एसिड का नाम होता है H2H2O7। मीन्स इसका नाम होता है ओलियम और पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें क्या होता है, कह रहा है जो डाइल्यूशन होता है यानी कि डाइल्यूट करते हैं ऑफ ओलियम इनटू ऑब्टेन्ड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड को गेन करने के लिए इसका डाइल्यूशन किया जाता है। मीन्स इट इज डाइल्यूटेड in dilution tank by adding calculated amount of the water to obtain sulfuric acid of the desired strength। यानी कि आपको जो भी अपनी कंसेंट्रेशन का किसी भी स्ट्रेंथ का सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप वाटर ऐड कर देते हैं। देखिए लिखा हुआ भी है H2H2O7 मीन्स H2H2O7 प्लस H2O गिव्स ट्वाइस मॉलिक्यूल H2SO4, यानी कि आपको H2SO4 मिल जाता है। ओके, आई थिंक आपको ये प्रोसेस बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैंने आपको अपना बेस्ट ही देने की कोशिश की है। फिर भी आप अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, कह रहा सिंस सल्फर ट्राइऑक्साइड डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। जो सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होती है सेटिस्फैक्टरली यानी पूरी तरह से, एंड इट्स गिव अ लॉट ऑफ हीट, और इसको बहुत ही ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, एंड फॉर्म्स मिस्टी ड्रॉपलेट ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपकी बहुत ही ज़्यादा ड्रॉपलेट्स यानी मिस्टी ड्रॉपलेट गेन होती हैं। इट इज़ नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाई वाटर, इसको कभी भी डायरेक्टली वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है। ओके, जो लास्ट में हम लोग ने दो प्रोसेस पढ़े हैं, इसलिए आपका इसके प्रोसेस ही आपके होते रहते हैं। तो आई थिंक आपको ये मेरा वीडियो और जो भी मैंने एफर्ट किया है पसंद आया हुआ, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस ऐसी ही जल्दी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।